ये वीडियो है अभी रिगार्डिंग अपने बिहार एसआई मेंस की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। ये पेपर लीक हुआ है और अभी पीएसएससी आयोग की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन एक रिसेंट अपडेट जो आई है आज के न्यूज़पेपर में, सब तरफ हमने देखा कि अ, जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। बेसिकली पूरा मैटर ये था कि हमने देखा कि इमेजेस लीक हुई थी और इमेजेस किसी क्लासरूम की नहीं थी। वो स्पेशल व्यवस्था की गई थी उनके लिए। वो अलग से बैठे थे, वो मार्कशीट्स थी, फोटोज थी, तीन चार अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट थे, जो कि इमेजेस में दिख रहे हैं। वो वायरल हुई थी इमेजेस, तो उसी के और एक व्हाट्सएप इमेज भी थी जहाँ पे दिखा रहा था कि वो कई बार फॉरवर्ड हुए हैं क्वेश्चंस पेपर। और उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और अभी पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और कई सारे नंबर्स की जांच हो रही है। तो देखते हैं बाकी बीपीएसएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है। उनको जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं होता था, वो अभी तक तो जवाब भी नहीं देते हैं और वो एक ही बात बोल देते थे कि जो एग्ज़ाम बाद हुआ है या कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी तक उन्होंने कभी कैंसिल नहीं किया। आपके प्री में भी जो है हुआ था कि पेपर की फ़ोटो वायरल हो गई थी। जिस दिन पेपर हुआ 18 जनवरी का, उसी दिन वायरल हो गई, बट कोई आयोग ने कुछ नहीं किया, रिजल्ट पब्लिश कर दिया और मीन्स तो करा ही लिया। तो इस बार भी ऐसा है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ मानना आयोग के ऊपर है। अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं, लोग दे रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेंशन हुआ है पेपर में, जिसमें कई सारे लोग थे, 11 मेंबर्स थे जो इन्वॉल्व थे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा कि आयोग क्या करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये तो आयोग पे डिपेंड करता है। लेकिन जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो जल्दी कैंसिल नहीं करता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग ये पॉसिबिलिटी देखना चाहिए कि वो रिजल्ट पब्लिश कर देगा ज़रूर से। तो अब अगर पब्लिश करता है, पेपर जिस तरह का आया था, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 70 नंबर आ रहा है, 72 नंबर आ रहा है। जो पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किए ना, जब 2400 2200 आती थी, यही लोग ज़्यादा बौखाल बनाते हैं। इतने इतने नंबर ला रहे हैं हमारे तो जान पहचान वाले हमारे स्टूडेंट। 70%, 70 क्वेश्चन से ज़्यादा स्कोर करने वाले 70 नंबर से ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम, ना के बराबर, 1% भी नहीं होंगे। तो इन लोगों से कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ अगर मान लो 200 लोग हैं, तो उनमें से 100 अगर सेलेक्ट होने वाले हैं, तो जो 100वां बच्चा है उसके जो मार्क्स है वो कट ऑफ तय करते हैं। तो कट ऑफ इतनी नहीं बनती है, और जितना ये लोग भौकाल बना रहे हैं, अभी का पेपर दे दिया जाए तो 50 नंबर नहीं बनेगा इनसे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। मैं इसी पे बात करना चाहता था कि जो आपका प्री हुआ था उसका कट ऑफ आपको मैं दिखाऊं। उसकी जो कट ऑफ गई थी, तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक जो बिहार एसआई का ट्रेंड रहा है कि प्रीलिम्स जो होता था टफ होता था, क्योंकि बेसिकली ये एलिमिनेशन राउंड होता है। यहाँ पे पेपर टफ रखा जाता था ताकि जो नॉन सीरियस हैं या थोड़े खराब स्टूडेंट्स हैं वो बाहर हो जाए। और मेंस जो होता था वो कंपैरेटिवली इजी होता था। सभी टीचर जितने भी हैं या जो लोग भी पहले से देखे हैं बीआरएसआई को, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बारे में। बट पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये पहले से ही हुआ है। एक्साइज का पेपर जो 28-24 वैकेंसी प्रोविजन, वहाँ पे भी ये हुआ कि मेंस और प्री में कोई खास अंतर नहीं था, वो टफ ही बनाए गए थे। इस बार भी वही हुआ। इनफैक्ट मेंस ज़्यादा टफ लगा लोगों को, क्योंकि प्री में तो आपको हिंदी और इंग्लिश और ये भी रहते हैं, तो थोड़ा बचा ले जाते हैं। और मेंस इस बार ज़्यादा टफ था। टीचर्स बोलते थे कि 100 क्वेश्चन तो करके ही आना है, अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं था। अब जिसको कुछ नहीं आ रहा हो तो 100 क्वेश्चन देख ही लिया होगा, वो क्वेश्चन ही देख रहा था, क्योंकि उससे बनना एक वैसे भी नहीं था 30-40 क्वेश्चन के अलावा। तो जो सीरियस बच्चे हैं जिनको कुछ आता था, उनसे 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुआ है। वो 90, 85-90 तक कर पाए हैं, देख पाए हैं, जिनको सीरियसली उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और लास्ट के 5-6 क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, बट उन्होंने मार दिया कि अटेम्प्ट बढ़ जाए, तुक्का सही बैठ गया तो माइनस मार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है। एक मतलब 10 नंबर, 10 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है, तो उन्होंने तुक्के भी मार दिए, बट उनको याद भी नहीं है कि वो उस क्वेश्चन का क्या आंसर मारा उन्होंने। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली बात भी ऐसे हवा हो गई जिस तरह का पेपर आया था। तो पेपर टफ आया है, इसको प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। और मैं प्रीलिम्स का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे प्रीलिम्स का पेपर था, करीब 7 लाख बच्चे बैठे हुए थे, 7 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। और आपको मैं बताऊं, इसमें से 2.5 लाख बच्चे, जो 30% का क्राइटेरिया होता है ना, वो भी पार नहीं कर पाए थे।
तो फाइनली जो इतने ही बच्चे थे, करीब 45,000 बच्चे, इनके बेसिस पे जो आपकी कट ऑफ जो टाइम से सेलेक्ट होते हैं, 36,000 के आसपास जो बच्चे आपके शॉर्ट लिस्ट हुए मेंस के लिए, वो सिर्फ 45,000 बच्चों में से शॉर्ट लिस्ट हुए। तो उसकी कट ऑफ गई थी आपकी कुछ ऐसी, आपको याद होगा ये कट ऑफ। लड़कों का कट ऑफ 1275 से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो सिमिलर था, ठीक है, वैसे ही गया था, लड़कों में ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन लड़कियों में तो कट ऑफ बहुत ही कम चला गया था। तो आपका मेंस जो है ना, उसकी भी पूरी उम्मीद है कि उसका कट ऑफ भी इसके आसपास ही रहेगा। क्यों रहेगा, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 36,000 बच्चे सेलेक्ट होने थे, लेकिन आपका जो मेंस है वहाँ पे आपका 6 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 1799 का जैसे है तो 6 गुना। तो अब आप समझो कि 6 गुना जब बच्चे सेलेक्ट होंगे तो थोड़ा सा तो कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी जो मेरा मानना है वो यही है कि अभी तक का ट्रेंड देखा जाए, पेपर मैंने जितने लोगों से बात की या जो मुझे पेपर देख के समझ में आ रहा है, वो यही है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है 68 से 70, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, इतना जा सकता है बिल्कुल। बीसी का भी 66 से 68, ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये मेंस में आपकी जाएगी कट ऑफ। इससे कम जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जितना मैंने लिखा है आप इसको रख सकते हो, और इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर बहुत लार्ज स्केल पे चीटिंग हुई है तब तो फिर कोई गेस नहीं कर सकता है, ना ही कोई उम्मीद, चाहे जितना बड़े सैंपल साइज लेकर के वो एनालिसिस कर ले, सब गलत साबित हो जाएंगे। तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो मैं इस बार भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेंस की जो कट ऑफ आपकी आएगी, अगर रिजल्ट पब्लिश होता है, एग्जाम कैंसिल नहीं होता, जिसके चांसेस हैं, बीपीएसएससी बहुत ही इस तरह का आयोग है कि वो कैंसिल नहीं करता है, तो इस बार भी आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि रिजल्ट वो दे देगा, दे देता है। तो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की कट ऑफ 64 से 66 के बीच में रहेगी, या इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एससी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था लोगों ने, लड़के अच्छा कर रहे हैं, तो इतना मैं मान सकता हूँ कि 62 से 64 के आसपास उनकी कट ऑफ जा सकती है। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों की कट ऑफ जो है वो फिर से वही होने वाला है कि जैसे प्रीलिम्स में गिरी थी, इस बार भी बहुत कम गिरेगी, लेकिन हाँ, क्योंकि 36,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और इस बार करीब 10,000 सेलेक्ट होने हैं, तो पहले जितनी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और ये एवरेज मार्क्स से इतने ही आसपास स्कोर कर रहे हैं सभी। अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की तो किसी के पास है नहीं, बट जहाँ से भी आप जेमिनी और एआई टूल्स से आप मैच करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतने के आसपास का स्कोर जो है बन रहा है ऑन एन एवरेज। तो आपका फीमेल में जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, 58 से 60 की पॉसिबिलिटी है। बीसी कैटेगरी में आपका 56 से 58 की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और इसके आसपास ही रहेगा, आप देख लेना जितना रिजल्ट आएगा। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में मैं फिर से फीमेल में भी यही बोलूँगा कि ये सिमिलर रहने वाले हैं। ये डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के बारे में अभी मैं फिर से बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी जो कैटेगरी होती है, इसमें आपके ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, ये चारों आते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब क्योंकि एससी का स्कोर बहुत कम हो जाता है, तो जनरली इसमें ईबीसी और बीसी वाली जो महिलाएं होती हैं वही सेलेक्ट होती हैं, तो इसकी भी ठीक ठाक वैकेंसी रहती है, मतलब है इसमें भी 40 के ऊपर है जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा बाद में। इसकी 40 के आसपास है वैकेंसी टोटल 1799 में से। तो डब्ल्यू ये उसके लिए होता है जिसमें ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी, वो चारों आते हैं, जो 3% एक्स्ट्रा महिलाओं को मिला हुआ है। तो इसकी कट ऑफ जो है 52 से 54 जाने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाद में आपको समझ में आएगा जब मेरिट बनेगी कि कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लड़कियों की। एससी में महिलाओं की कैटेगरी में मुझे लगता है कि 50 से 52 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इससे कम, थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि पेपर तो बहुत टफ आया था, हो भी सकता है कि कम गिर जाए, लेकिन एक मैं एवरेज आपको स्कोर बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है मेंस का। और अगर मेंस की कट ऑफ ये इसके आसपास रहती है, तो आपको मैं बता दूं कि फाइनल मेरिट की कट ऑफ भी आपकी ऐसी ही कुछ जाने वाली है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि 10,000 के बाद सिर्फ 1799 सेलेक्ट होंगे, तो आप ऐसा मान सकते हो कि 5 से 8 नंबर, 8 से 10 नंबर करीब करीब बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप मान लो कि 5 से 6 नंबर आप मेरिट के लिए बढ़ा लेना, लेकिन मेंस की कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, ये मैं श्योर हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।